Assalamualaikum aspirants. Our today's article is political drama. This article is linked with your current government and the opposition. ठीक है. Now let's start it. It fell to the मौलाना to save the day. Basically मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात हो रही है कि उन पे आके गिरता है वो किस तरह से दिन को बचाते हैं. विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आइनी तरमीम के साथ इन द बैलेंस तवाजुन में एंड द पावरफुल इंडिविजुअल्स और आपके तो ताकतवर अफराद हैं रिपीटेडली बार बार नॉकिंग दस्तक दे रहे हैं ऑन हिज डोर उनके दरवाजे पे. ठीक है, जो उनके दरवाजे पे बार बार दस्तक दे रहे हैं. मौलाना फजलुर रहमान चीफ ऑफ हिज ओन फैक्शन कहते हैं जमात को, पार्टी को, ऑफ द जमीयत उलमा इस्लाम के जो चीफ़ है मौलाना फजलुर रहमान साहब ब्रोक द डेडलॉक. इन्होंने इस रुकावट को, डेडलॉक बेसिकली कहा जाता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, ठीक है, रोक देना, जो यानी कि कोई आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उसको इन्होंने किस तरह से तोड़ा. लेट संडे व्हेन ही मेड इट क्लियर दैट ही वुड नॉट सपोर्ट एनी एक्सटेंशन इन द टेन्योर ऑफ सीनियर जज. जो डिबेट चल रही है आपकी बेसिकली सीनियर जज जो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फाइज ईसा साहब के एक्सटेंशन के बारे में एक डिबेट चल रही थी. इससे पहले भी आर्टिकल जिसके मुतालिक आया वो मैंने चैनल पे डाला है, आप उसको जो है एक नज़र देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट कहाँ पे जाके मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली जो हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के एक्सटेंशन के बारे में जो हॉट डिबेट करंट चल रही थी उसके बारे में जिन्होंने अपनी जो है जो कह लें कि इस चीज़ को किस तरह से वाज़ह किया है. संडे लेट नाइट यानी कि संडे की शाम को इन्होंने जी इस पे जो है अपना मौक़िफ़ दिया है वो क्या है. दिस इज़ वन ऑफ द मैनी कंट्रोवर्शियल चेंजेस इन द गवर्नमेंट रिपोर्टेडली प्लान्स टू मेक थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, जिसको गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का नाम दे रही है. आइनी पैकेज के ज़रिए वो चाहती है कि वो चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब की एक्सटेंशन कर दे, यानी कि उनका अभी रेजिग्नेशन जो है वो रेजिग्नेशन का टाइम करीब है तो उन्होंने रिज़ाइन करने ना, तो उनकी ये टेन्योर जो है उसको बढ़ाने का सोचा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के थ्रू. ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जाने का सोचा जा रहा है. तो उस चीज़ को जी इन्होंने किस तरह से क्लैरिफाई किया कि इन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, इस एक्सटेंशन को. ठीक है, कि एक सीनियर जज की जो है वो टेन्योर हम उसको एक्सटेंड करें, उसमें एक्सटेंशन डालें. ठीक है, तो इस बात पे जी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जिस पे जी प्लान गवर्नमेंट बना रही है जो बताया जा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो किस तरह से जो है अदलिया का जो है दौरानिया उसको बढ़ाना चाहती है. द डिटेल्स ऑफ विच आर स्टिल रैप्ड इन मिस्ट्री, जिसकी तफसीलात जो हैं अभी तक रैप्ड होता लिपटी हुई है इन मिस्ट्री, राज के अंदर. ठीक है, किसी राज के अंदर जो लिपटी हुई है अभी तक यानी कि वाज़ह नहीं हुई जिसकी तफसीलात. गिवन दैट द जमीयत उलमा इस्लाम चीफ इवन विद हिज फ्यू वोट्स, उन्होंने अपने चंद वोट्स के साथ, ठीक है, ये देखते हुए सबके चीफ जो आपके JUIF के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने अपने चंद वोटों के साथ could have tipped the scales in favor of और against the amendment. उन्होंने इस तरमीम के हक़ में या इसके मुखालिफ में किस तरह से जो है अपना फ़ैसला दिया. both the government and opposition made all out efforts to win him over. हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो इस सिचुएशन को जो विन कर लें, ठीक है, इसको जीत लें, यानी कि ये अमेंडमेंट कर लें, इसको ये आइनी तरमीम कर दें कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को यूज़ करते हुए. इन द एंड हिज अपोजिशन, आखिर में जी उनके जो है पोजीशन जी थी या मौक़िफ़ कह लें, स्टेटेड late on Sunday during a special parliamentary committee fourth meeting of the day forced the government to delay its plan. बेसिकली जो है इनका अपना जो मौक़िफ़ है उसके इख्तिताम पर जो है वो संडे की मतलब इतवार के दिन के कह लें आखिर पे जी इन्होंने एक स्पेशल पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी चौथी. ठीक है, इस दिन के अंदर संडे वाले दिन, ठीक है, 15 सितंबर को. तो उसमें जी इन्होंने क्या किया, हुकूमत को अपने मंसूबे में ताख़ीर करने पे इन्होंने मजबूर कर दिया. मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इन्होंने किस तरह से गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इस प्लान को डिले कर दें जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे थे, यानी कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के बारे में जो चल रहा है इशू. ठीक है, एज न्यूज़ अनाउंसर्स बिगेन ब्रेकिंग द न्यूज़ लेट लास्ट नाइट, जैसा कि न्यूज़ अनाउंसर यानी कि खबरें नशर करने वालों ने लेट नाइट जो है वो ये खबर नशर की, सिग्नलिंग अ मच नीडेड इंटरमिशन कहते हैं वक्फे को. ठीक है, सिग्नलिंग इशारा दे रहा है यानी कि बेसिकली
कि उन्होंने इस के बेसिकली एक सियासी ड्रामे में जो है वक्फे का इशारा दिया कि इसके अंदर जो है वो कह लें डिले आ गया, आप कह लें, ठीक है, टू अ पॉलिटिकल ड्रामा दैट हैज़ केप्ट द नेशन ऑन एज, जिसने कौम को है वो किनारे पे रखा हुआ है, ठीक है। इट सेम लाइक अ फिटिंग कंक्लूजन, ये आपको एक ऐसा मतलब कह लें दिखाया जा रहा है, मुनासिब इख्तिताम दिखाया जा रहा है। फिटिंग होता है मुनासिब इख्तिताम की तरफ जो है। और द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन के आखिर पे बेसिकली आपको ये जो चीज़ दिखाई गई है इसका मुनासिब नतीजा, विच इंसिडेंटली वाज आल्सो बीइंग ऑब्जर्व यस्टरडे, जो भी वो दिन भी मतलब इत्तफाकी तौर पे आपका इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था या ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है। डिस्पाइट ऑल दैट हैज़ ट्रांसपायर्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई सालों में जो कुछ हो चुका है उसके बावजूद जी मैनी वैलिड क्रिटिसिज्म्स ऑफ पाकिस्तान फ्लॉड पोलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का जो ख़राब सियासी निज़ाम है उसके जो जायज़ तनकीद है उसके ऊपर बहुत सारी। इट वाज हर्टनिंग टू सी दैट द कंट्रीज बर्निंग पोलिटिकल इशूज़ कैन स्टिल बी सेटल्ड थ्रू ओल्ड फैशन डायलॉग एंड नेगोशिएशन। तो इस सारी सिचुएशन जो है आपकी फ्लॉड पोलिटिकल सिस्टम जो आपका चल रहा है पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, तो उस सब के बावजूद, सबके मतलब देखने के बावजूद जो है हुकूमत जो है उसने क्या किया जी, कह लें कि अभी मतलब ये हमारे लिए खुशाइन बात है। हर्टनिंग होता है किसी चीज़ को, मतलब खुशी हुई किसी चीज़ को देख के ना, तो टू सी दैट द कंट्रीज बर्निंग पोलिटिकल इशूज़ के आपके मुल्क के जो सियासी मसाइल हैं, ठीक है, वो किस तरह से हम गुफ्तशीन के ज़रिए यानी कि रवायती तरीके से या ओल्ड फैशन जो हमारे पुराने तरीके थे कि हम डायलॉग के ज़रिए नेगोशिएशंस के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल करते थे, उसके ज़रिए अभी भी हल किए जा सकते हैं, ठीक है। द मौलाना's पोजीशन वाज अंडरलाइंड बाय हिज इंसिस्टेंस ऑन मेजर डिसीजन बीइंग टेकन थ्रू द कंसल्टेशन नेगोशिएशन इंस्टेड ऑफ बिल्डोजिंग दैम थ्रू पार्लियामेंट। मौलाना साहब ने जी क्या किया, इन्होंने जी अपना मौक़िफ़ दिया, वाज़ह तौर पर इन्होंने इस बात पर इसरार किया कि जो बड़े फ़ैसले हैं, मेजर डिसीजंस हैं, वो बजाय इसके कि उन्हें पार्लियामेंट के ज़रिए बिल्डोज़ किया जाए, उन पर प्रॉपर कंसल्टेशन और नेगोशिएशंस होनी चाहिए, ठीक है, मशावरत होनी चाहिए, सबकी उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उस पर सबकी बातचीत होनी चाहिए, देन आप जाके उसको कह लें कि आप प्रपोज करें पार्लियामेंट में या उसको अमेंडमेंट के लिए पेश करें, ठीक है। फर्दर वाइल द गवर्नमेंट अल्टीमेटली कुड नॉट मूव इट्स डिज़ायर्ड लेजिस्लेशन, ताहम जो हुकूमत है वो अल्टीमेटली हकीकी आखिरकार अपनी जो है वो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकी इस कानून साजी की, अकॉर्डिंग टू द प्लान जो उनका मंसूबा था उसके मुताबिक। द अपोजिशन ऑफर्ड इट एन ऑलिव ब्रांच, अपोजिशन ने क्या किया जी, ऑलिव ब्रांच ऑफर किया एक, ठीक है। इट सजेस्टेड दैट इट्स प्रपोजल्स बी डिबेटेड मोर थॉरली एंड गिव मोर टाइम, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपके जो ये कह लें जो है प्रपोज़ल, इसको ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है, मुकम्मल तौर पर इस पर ज़्यादा वक्त दरकार है, ठीक है, इस पर दिया जाना चाहिए। इट इवन ऑफर्ड कंडीशनल सपोर्ट फॉर अ सजेशन टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अच्छा अपोजिशन ने क्या सजेस्ट किया जी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएं, उनके अंदर पहले इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, थॉरो डिबेट होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन और नेगोशिएशन के बाद हम इस चीज़ को जो है वो इसको कंसीडर करें, ठीक है, इस मैटर को। एज मैटर स्टैंड, जैसा कि आपके मामलात मतलब जहाँ पे खड़े हैं, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द चीफ जस्टिस टू स्टेप अवे विद ग्रेस फ्रॉम द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिज टेन्योर। अब देखें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जो है रेजिग्नेशन का टाइम जो है वो करीब है, तो उसमें उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से उनका मौका है, मतलब उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत से जो है वो तनाज़ात से दस्तबरदार हो जाएँ, ठीक है। While some of his decisions may have sparked debate, जबकि उनके कुछ फैसलों ने जी एक बहस छेड़ दी है, स्पार्क होता है किसी चीज़ को मतलब फैला देना या राइज अप उसमें देखना, ठीक है, इजाफा देखना, तो बेसिकली इसमें एक बहस जो है उसमें इजाफा देखा गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैज़ हैड एन इनविएबल होता है यानी कि किसी भी बुराई से कह ले पाक या मतलब उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है, उनके पूरे करियर के अंदर, ठीक है, उनको डिफेम मतलब नहीं किया गया किसी भी केस के अंदर या कुछ इस तरह से। एंड अर्न मच ऑनर, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कह ले इज़्ज़त कमाई है या इज़्ज़त हासिल की है इसके अंदर अपने इस पूरे टेन्योर के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हिम, उनके लिए बेहतर फैसला ये होगा, वुड बी टू वॉलंटरी स्टेप डाउन होता है रिज़ाइन कर देना, इस्तीफ़ा देना या किसी ना, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, तो वो अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरी होता है, अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद जो है वो इस चीज़ से इस्तीफ़ा दे दें या मुस्ताफ़ी हो जाए। इंश्योर दैट एनी अमेंडमेंट्स दैट अफेक्ट द जुडिशरी टेक अफेक्ट वंस ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, तो कहा जाता है कि उन्हें मतलब अपना जो है वो रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए, उन्हें इस चीज़ से स्टेप डाउन हो जाना चाहिए और वो यकीनी बनाएं ताकि कि जो भी अमेंडमेंट जुडिशरी को अफेक्ट करेगी वो उनके रिटायरमेंट के बाद हो नेक्स्ट मंथ, ठीक है।
इन डूइंग सो ऐसा करने से ही विल नॉट ओनली सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज ऑफिस बट आल्सो सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर ट्रांजिशंस। ऐसा करने से क्या होगा, अब जी इसके रिजल्ट्स या इसका आउटकम क्या होगी, ये सिर्फ आपके जो है ऑफिस की, उनके ऑफिस की इंडिपेंडेंस को, खुद मुख्तारी को नहीं शो करेगी, उसको सेफ नहीं करेगी, बल्कि ये आपके एक गुड प्रेसिडेंट, अच्छी मिसाल कायम हो जाएगी फ्यूचर के ऐसी किसी तब्दीली के लिए, ट्रांजिशंस, तब्दीलियाँ, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो होता है या उसके चांसेस होते हैं, तो उसमें आपके पास एक प्रेसिडेंट सेट होगी जिसको आप देख के अपना जो है वो ले सकते हैं टेक, ठीक है। मीनवाइल द गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट इट्स प्लान। जबकि हुकूमत को क्या चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो अपने फैसले पर या अपने मंसूबे पर गौर करे, रिविजिट होता है फिर से नज़रसानी करे। इट शुड इंश्योर दैट एनी प्रपोज्ड चेंजेस टू द जुडिशरी हैज़ सब्जेक्टेड टू थॉरो डिबेट एंड कंसेंसस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इसे यकीनी बनाना चाहिए। हुकूमत के लिए क्या सजेशन है जी, गवर्नमेंट के लिए उनको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि उन्हें किसी भी चेंजिंग के लिए जुडिशरी के अंदर, जुडिशरी के मौजू पर कोई भी चेंजिंग अगर करनी है तो उस पर उन्हें एक थॉरो डिबेट, मुकम्मल बहस या कंसेंसस, इत्तफाक राय जो है वो मुनक़िद करना चाहिए, देन वो उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले हैं, ठीक है। ये नहीं कि पहले आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें और उस पर बाद में जो है वो डिबेट्स चल रही हैं कैसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्रिएटिंग अ कंसल्टेशन कोर्ट इज़ अ स्टेप वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये बहुत फ़ायदेमंद कह लें या बहुत खुश आइन बात होगी या काबिल गौर कदम कह लें कि जब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो सेटअप कर देते हैं, स्टेप कर देते हैं, जैसे कि अपोजिशन ने जो है वो प्रपोज़ किया ये डिसीजन, बट इन्फ्लुएंसिंग द एलिवेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस इज़ नॉट। तो बेसिकली जो है वो इन्फ्लेशन, एलिवेशन होता है किसी चीज़ को आपने राइज़ करना, यानी कि ओहदा बढ़ा देना या ट्रांसफ़र, तब्दीली करना किसी जज की, इस पे असरअंदाज ना हो, ठीक है। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मैटर्स, इन सभी मामलात की अहमियत को जानते हुए अ कंसल्टेटिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इज़ एसेंशियल। इसके लिए आपको एक मुशावराती कंसल्टेटिव होता है, सबके मशवरे से, यानी कि बाहमी रजामंदी से, एंड ट्रांसपेरेंट और शफाफ अमल जो है वो ज़रूरी है, इज़ एसेंशियल, लाजमी है। This is all about today. Hope so you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe, like, share and comment in the comment section. Let me know about your valuable feedback. Thank you so much.